नमस्कार एंड थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग टुडे। आपका यहाँ होना हमारे लिए बहुत मायने रखता है एंड वी आर रियली डिलाइटेड टू हैव यू। दिस मेक्स अस फील कि हमारी सपोर्ट फॉर द कसौली एंड द फोक फ्यूजन म्यूज़िक फेस्टिवल बहुत है। सो थैंक यू सो मच। इससे पहले हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, मैं आपको थोड़ा सा ये फेस्टिवल के बारे में बताना चाहती हूँ। ये हमारी फेस्टिवल की पहली एडिशन है इस हिंदी इंग्लिश ओके मिक्स लैंग्वेज। सो ये हमारी फेस्टिवल की दिस इज़ द फर्स्ट एडिशन दैट वी आर डूइंग एंड दिस इज़ ओवर द लॉन्ग वीकेंड विच इज़ 29th and 30th of March 2024. Santa Rosa is a beautiful property which is in the middle of the pine forest, जिसके डिटेल्स हम अभी देंगे आपको। ये एक वेलकम हेरिटेज की प्रॉपर्टी है एंड हम लोग शोकेस इवेंट से हैं, जो कि हम लोग बहुत सालों से म्यूज़िक के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। हमारी कुछ फोक प्रॉपर्टीज़ हैं एंड जेनरिक म्यूज़िक प्रॉपर्टीज़ हैं। सो इस फेस्टिवल की हमने इसीलिए एक थीम चुनी जो कि फोक एंड बॉलीवुड रखा, क्योंकि हमारे को ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि फोक ही हमारी कंट्री के म्यूज़िक, हम फोक ही बेस है म्यूज़िक का। सो अगर जो भी हम करेंगे, अगर फोक के साथ हम उसको बेस को हम बढ़ाते हैं, ऑटोमेटिकली म्यूज़िक आगे बढ़ता है। सो हमारा मायने ये है और हम लोग करना भी यही चाहते हैं। इस फेस्टिवल के अंदर हमारे जितने भी आर्टिस्ट आ रहे हैं सब लोग फोक एंड बॉलीवुड का फ्यूजन प्रेजेंट कर रहे हैं। सो आपको हर एलिमेंट का म्यूज़िक मिलेगा वेयर फोक एंड बॉलीवुड इज कंसर्न। फेस्टिवल के अंदर सारा साउंड हमारा लाइव है। हमारी कोशिश है कि हम रिकॉर्डेड म्यूज़िक ना इस्तेमाल करें। सो राइट फ्रॉम द टाइम जब आप फेस्टिवल में आएंगे, अंदर आएंगे, उस समय से आपको वेलकम किया जाएगा एक लोकल हिमाचली फोक बैंड से, जो लोकल आर्टिस्ट हैं वहाँ के। आप वहाँ के हिमाचली फोक इंस्ट्रूमेंट्स को देखेंगे। 4 आर्टिस्ट हमारे आपको वेलकम करते हैं। उसके बाद हम आपको एक वेस्टर्न दे रहे हैं विद अ बॉलीवुड टच, जो कि एक सैक्सोफोनिस्ट है जो आपको गाते गवाते अंदर लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक KMF बाज़ार भी रख रहे हैं जहाँ पे अलग अलग सब होंगे। देन मेन स्टेज आ जाता है। मेन स्टेज के अंदर हमारे फिर आर्टिस्ट आ जाते हैं। पहले दिन हम लोग कर रहे हैं, हमारा 2-3 इस फेस्टिवल से 2-3 हमारे पर्पसेस हैं, मिशन है इस फेस्टिवल में, और वो हम चाहते हैं एक तो यंग एंड इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को स्टेज दिया जाए, दूसरा हिमाचल के जो आर्टिस्ट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिले, बिकॉज हिमाचल प्रदेश में कर रहे हैं, उनको नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। और थर्ड हमारा है कि हम लोग फोक को ऊपर चढ़ाएं, फोक को बॉलीवुड के साथ मिलाएं, फोक को अगले साल अलग थीम में हम लाएंगे, लेकिन फोक को हम लोग आगे बढ़ा पाएँ। सो उसी थीम को आगे लेते हुए हमारे पहले आर्टिस्ट बॉम्बे से आ रहे हैं, एक बड़े यंग सिंगर कंपोज़र हैं आकाश वर्मा। उसके बाद हम एक हिमाचल का बैंड ले रहे हैं, शिमला बेस्ड बैंड है हिमालयन रूट्स। और उसके बाद कुतले खान को तो सभी जानते हैं, लिटरली हमारे हिंदुस्तान के माने हुए फोक किंग माने जाते हैं। आज वो नहीं आ पाए, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, सो उन्होंने कल रात को ही माफ़ी मांगी हमारे से। और अगले दिन हमारा सुबह हम लोग ऑफकोर्स अलग एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन 11 से 12 हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं एक म्यूज़िकल दास्तां गोई, जो कि मीना कुमारी की दास्तां। मीना कुमारी जी की डेथ एनिवर्सरी है 31 मार्च को, तो हमने सोचा बिल्कुल एप्ट होगा कि हम उनको सब इकट्ठे मिलके याद करें, उनकी लाइफ को सेलिब्रेट करें 30th को। तो वो 11 से 12 एक बहुत फेमस दास्तां गोई हैं दिल्ली में, फौजिया दास्तां गो, वो और विधि शर्मा कर रही हैं। और उसके बाद दिन को बहुत कुछ है, कुछ एक्टिविटीज़ आप आएंगे, आप लोग सब उसको एंजॉय करेंगे। शाम को 5:30 से हमारा मेन स्टेज शुरू हो जाता है, जबकि सबसे पहले जसलीन औलख है चंडीगढ़ से। उसके बाद हमारी है नेक्स्ट आर्टिस्ट अगेन हिमाचल के बैंड है HP14, सोलन बेस्ड बैंड है, यंग बॉयज़ वेरी टैलेंटेड, बॉलीवुड एंड फोक। उसके बाद हमारे एक आर्टिस्ट आ रहे हैं बॉम्बे से, विच इज़ बॉलीवुड घराना, अभिजीत पोहंकर जी का ये एक कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर ही इज़ कमिंग इन विद फोक, क्लासिकल एंड बॉलीवुड फ्यूजन। एंड देन ऑफ कोर्स इज़ आवर फेस्टिवल हेडलाइनर कविता सेठ। सो कविता जी के पास और इनके म्यूज़िक के बारे में बात करने से पहले मैं ये माइक देती हूँ जोया जी को। जोया सांता रोज़ा की डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, और मैं चाहती हूँ कि प्रॉपर्टी के बारे में और उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में वो आपके साथ शेयर करें। जोया। डॉक्टर जोया सिंह। मैं सांता रोज़ा की डायरेक्टर हूँ। अच्छा सर, क्लोज हो जाए थोड़ा सा।
मेरा नाम डॉक्टर जोया सिंह है। मैं सांता रोज़ा की डायरेक्टर हूँ। सांता रोज़ा एक विक्टोरियन थीम्ड प्रॉपर्टी है कसौली में। इट्स 20 मिनट्स फ्रॉम द मेन एक्सप्रेसवे, जो अपना हिमालयन एक्सप्रेसवे है, वहाँ से 20 मिनट्स का रास्ता है। थोड़ा सा ऑफ बीट लोकेशन है हमारा, वो इसीलिए है क्योंकि हमने प्रॉपर्टी जान के उस एरिया में बनाई है जहाँ पे कोई बाहर से शोर शराबा नहीं आता है बिल्कुल भी। प्रॉपर्टी हमारी 44 रूम्स की है एंड हमारे पास बहुत ओपन स्पेसेस हैं। बेस्ट पार्ट जो है हमारी प्रॉपर्टी डिसेबिलिटी फ्रेंडली है, तो अगर कोई व्हीलचेयर में भी आता है, एक बार ही वो प्रॉपर्टी एंटर कर ले, वो टॉप तक अपनी व्हीलचेयर में एक्सेस कर सकते हैं। लिफ्ट है, इनफैक्ट बहुत सारे रैंप्स हैं हमारे पास, तो सारी जगह उनकी व्हीलचेयर जा सकती है। इवन फॉर पीपल जिनको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो, उनके लिए भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशल रूम भी है। एंड EV चार्जिंग। यस, वी आर मूविंग विद प्रेजेंट टाइम्स एंड अब इलेक्ट्रॉनिक कार्स अब आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, तो उनके लिए हमारे पास EV चार्जर भी है जो काफ़ी फास्ट चार्जिंग करता है। सो इन 20 to 30 मिनट्स कार काफ़ी चार्ज हो जाती है। बाकी हमारी प्रॉपर्टी की एक और खासियत है, हमने मिनिमल कटिंग करी है ट्रीज़ की। जितने ट्रीज़ थे, अगर आप आएंगे प्रॉपर्टी में देखेंगे, तो हमने बिल्डिंग के अंदर ही इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं। हमारे कॉटेजेस जो बने हैं वो भी अराउंड द ट्रीज़ बने हुए हैं। पार्किंग एरिया में भी ट्रीज़ निकले हुए हैं, हमने मैक्सिमम ट्रीज़ बचाने की कोशिश की है। वेरी नाइस। आई थिंक दैट्स अबाउट इट फॉर द प्रॉपर्टी। और आगे फेस्टिवल के साथ आप जुड़े हैं। associate हैं इसके बारे में? यस, हमने जब प्रॉपर्टी बनाई थी तो हमने सोचा था कि हम हिमाचल में एक म्यूज़िक फेस्टिवल करना चाहते हैं। हमारी प्रॉपर्टी अभी रिसेंटली ओपन है, अक्टूबर में ही खुली थी। बस इन दिस ईयर ओनली, आई थिंक जनवरी में ही हमारी ननी मैम से बात हो गई थी, गुंजन सर की बात हुई थी। इनफैक्ट वो हमारे GM हैं, तो उनके साथ हमने डिस्कस किया कि म्यूज़िक फेस्टिवल करना चाहते हैं, कैसे करना है। एंड उन्होंने कहा मैं ननी मैम को अप्रोच करता हूँ, उनके साथ ही करेंगे। एज सून एज वी टॉक टू हर, ननी मैम से प्लान हमारा रेडी है, आप बताओ कब करना है, कहाँ करना है, हम आके देख रहे हैं। बस Overnight. उनके साथ बात करी ओवरनाइट। इनफैक्ट आई थिंक मैं आपको मिली हूँ शाम को, हम पहुँचे हैं वहाँ पे एंड रात को 3 or 4 आवर्स हमारा लाइनअप एवरीथिंग वाज डन। क्या बात। पहली चीज़ ही ननी मैम ने वहाँ देखते सार बोला कि ये तो कविता मैम को बुलाना है यहाँ पे, तो हम यही करेंगे। क्या बात। टिकट्स हैं, आप बताइए। हमारे टिकट्स हैं सिटी वूफर और बुक माई शो के ऊपर, और इस समय अर्ली बर्ड ख़त्म हो चुका है। सो पूरे दिन, दोनों दिन का सीज़न पास जो है वो 7,000 रुपीज़ का है, 7,000 का है सीज़न पास। आइडिया ये है सर, इस फेस्टिवल में हम लोग चाहते हैं कि एक फैमिली एक्सपीरियंस हो पाए। अगर आपका बच्चा 4 साल का है एंड आपके फादर इन लॉ या ग्रैंडफादर आपके 80 इयर्स के हैं, लाइक माई फादर इन लॉ इज कमिंग, ही इज़ 80 years old, एंड आई वॉन्ट दैट ही शुड बी एबल टू एन्जॉय। वो भीड़ मारा मारी में ना उनकी टांग टूटे। सो इसीलिए हमने एक टिकट का एक प्राइस रखा है। इसके साथ आपको पूरे, इट्स एन ऑल एक्सेस पास, वर्कशॉप्स है, हमारी अलग अलग शोज़ हैं, आप हर शो का हिस्सा बनते हो। रेस्ट ऑफ कोर्स आपकी अकोमोडेशन, F&B, इट्स वेरी रीजनेबल एंड यू कैन बाय इट, इट्स नॉट एक्सपेंसिव। थोड़ा सा बता दीजिए तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको पता लग जाएगा अकोमोडेशन कितने की। 44 रूम्स हैं आपके? सी सांता रोज़ा में 44 रूम्स हैं फिलहाल, जैसे हम बात कर रहे हैं, सांता रोज़ा सोल्ड आउट। हाँ जी। एंड पर हमारे पास होटल्स, हमारी वेबसाइट है kasaulimusicfestival.com, उसके ऊपर जितनी प्रॉपर्टीज़ हमारे साथ पार्टनर कर रही हैं उनके नाम लिखे हैं। कसौली में और भी बहुत होटल्स हैं। जब मैं पार्टनर की बात करती हूँ, उसका मतलब ये है कि अगर आप टिकट खरीदते हैं और अपना टिकट का प्रूफ देते हैं उनको, आपको अकोमोडेशन पे 20% डिस्काउंट मिलता है। आप रूट थोड़ा सा बता दें, चंडीगढ़ से जो लोग जा रहे हैं वहाँ पे कसौली जी, साइड सो में। आप जब चंडीगढ़ से आते हैं, अगर आप आउट ऑफ चंडीगढ़ से आते हैं तो आप या ट्रेन से आ रहे हैं या आप प्लेन आ रहे हैं, हमने एक्चुअली वेबसाइट के ऊपर सारा डिस्टेंस वगैरह सब कुछ लिख के दिया है। लेकिन अगर आप बाय प्लेन या बाय ट्रेन आ रहे हैं तो हमारा एक कैब कोऑर्डिनेटर है। आप लोग चंडीगढ़ एयरपोर्ट उतरते हैं, स्टेशन उतरते हैं, कालका स्टेशन उतरते हैं, आप हमारे कैब कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करके अपनी कैब बुक कर सकते हैं। एंड चंडीगढ़ एयरपोर्ट से इट्स अबाउट 2 hours मैक्सिमम, एंड चंडीगढ़ स्टेशन से लिटरली 1 घंटे का रास्ता भी नहीं है। सो बाय रोड जा रहे हैं तो पंजाबी का प्रोग्राम भी हो गया, फोक डांस।
नहीं जी, फोक डांसेस नहीं है इस बार। सॉन्ग्स जो है पंजाबी आ रहे हैं। पंजाबी एज सच आर्टिस्ट नहीं बुला रहे हम, लेकिन कविता जी पंजाबी बी गा रहे हैं। ये करेंगे। जी From जी। Chennai में हरियाणा से आ रहे हैं जी। जसलीन मिश्रा। हाँ, जसलीन औलख हैं, जसलीन औलख पंजाबी में गा रही है। तो हमारे आर्टिस्ट काफ़ी पंजाबी में गा रहे हैं। हरियाणा के भी हैं। हरियाणा के एज सच नहीं है, हमने हिमाचल को इम्पोर्टेंस दी है इस बार। जैसे हिमाचल मेन आपका फोकस हिमाचल पे है। हाँ जी, बिकॉज हिमाचल के अंदर कर रहे हैं तो उस स्टेट को कुछ तो हम देना अपनी तरफ से। ये हमारा उनके लिए गिव अवे है। इसका उद्देश्य क्या था? राजस्थान का अगवा है। राज्य बिकॉज वो फोक एलिमेंट डालने के लिए, बाकी हिमाचली फोक है। सारा हमें हाँ जी, राजस्थान का भी इसलिए क्योंकि वो सूफी बॉलीवुड है, फोक सूफी बॉलीवुड, इसलिए हमने दिया। मैम रोड से जो बंदा जा रहा है यहाँ से, मुझे थोड़ा सा वहाँ पहुँचने के बाद बताइए कहाँ को जाना है। अच्छा जी, सो अगर आप रोड से आ रहे हैं तो धर्मपुर जब आप पहुंचते हैं, धर्मपुर से पहले ही वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सांता रोजा KMF का, आपको बोर्ड भी मिल जाएगा। कंडा रोड पे आना है, पीछे की सड़क आती है जो कि सीधा जाएंगे लॉरेंस स्कूल सनार जाती है और उससे पहले ही डाइवर्जन कंडा पे आ जाता है। वहाँ पे एक जो पार्क बना हुआ है कंडा घाट रोड के ऊपर ही पार्क है। कंडा घाट नहीं जाना आपने, अच्छा। ये धर्मपुर, कंडा घाट तो बहुत आगे आ जाता है। धर्मपुर से पहले ही, मेन धर्मपुर से पहले ही जब आप कसौली के लिए जहाँ मुड़ते हैं उस सड़क पे, वहाँ पे साइनेज लगा होगा, वहाँ पे आप लेफ्ट मुड़ जाते हो, वहाँ से 20 मिनट लगते हैं सांता रोजा के लिए। सो बहुत पास है, बहुत आसान है पहुँचना, कोई मुश्किल नहीं है। कंडा घाट वाले पे नहीं है, कंडा कुठार रोड पे है। हाँ, कंडा कुठार रोड पे है। कुठार जी जी जी। आप इधर कुछ सवाल पूछ रहे थे। इसका उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? उद्देश्य, इसका उद्देश्य ये है कि हम लोग एक माहौल क्रिएट कर सकें जो कि पाइन फॉरेस्ट